अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आसान कारोबार कार्ड से रिलेटेड कि किन किन लोगों को कार्ड मिलेगा और किन किन को नहीं मिलेगा और कब मिलेगा। 110% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी शॉप है जहाँ पे मैं ऑनलाइन अप्लाई करवा रहा हूँ लोगों का, और बहुत से मेरे क्लाइंट्स को जो कार्ड मिले हैं और उनमें से जो कॉमन चीज़ें थी जिन जिन को कार्ड्स मिले हैं उनके बारे में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो शुरू से लेके आखिर तक आपको मैं गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको अप्लाई करने के रिलेटेड। अप्लाई करने के लिए टोटल इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने अपनी टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पोर्टल पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसके बाद अपना डेटा पुट करना होता है। उसके बाद आपकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पर्सनल गारंटी है वो ऐड हो जाती है। तो जिन जिन दोस्तों की पर्सनल गारंटी ऐड हो रही है, हो चुकी है, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपना PSID जो जनरेट हुआ है उसके मुताबिक अपनी फ़ीस को वो जमा करवाएं। फ़ीस जमा करवाने के बाद जो नेक्स्ट मज़ीद 4 स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो कि कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन के तमाम स्टेप मुकम्मल कर लेंगे अपनी तरफ से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपना डाटा एंट्री करने के बाद असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद जब आप अपनी पर्सनल गारंटी भी ऐड कर लेंगे तो उसके बाद जो बैंक का और जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। उनकी जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। बैंक की जानब से टोटल 4 वेरिफिकेशन की जाएंगी। 4 वेरिफिकेशन में आपका क्लियर आउट होना ज़रूरी है। उनमें से अगर कोई भी आप क्लियर नहीं करते, उसमें एरर आ जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन उसी जगह पर रोक दी जाएगी जब तक आपकी तरफ से उसको दुरुस्त नहीं करवाया जाता। अब दुरुस्त करवाने का तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी आगे मैं चल के बताऊँगा आपको। और जो 4 वेरिफिकेशन हैं उसके बारे में भी आपको तफसील के साथ बताता हूँ। सबसे पहले एक्साइज़ की वेरिफिकेशन आएगी। एक्साइज़ की वेरिफिकेशन ये है कि आपके नाम पर कोई गाड़ी है, उसका कोई टूल टैक्स पेंडिंग है, या आपके नाम पे कोई चलान हुआ है, चलान पेंडिंग है, तो उस वजह से आपकी जो सबसे पहले वाली वेरिफिकेशन होगी जिसको हम एक्साइज़ वेरिफिकेशन बोलेंगे, तो वो वाली अनकम्प्लीट हो जाएगी, वेरिफिकेशन फेलियर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन इसी जगह पे रुक जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। जब आपकी एक्साइज़ की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपकी नादरा की वेरिफिकेशन होगी। नादरा की वेरिफिकेशन ये है कि आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन की है, पुट की हैं, वो दुरुस्त हैं या उनमें से कुछ रॉन्ग हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत, CNIC की इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये सारा कुछ उसमें चेक किया जाएगा। अगर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, आपका CNIC भी एक्सपायर नहीं होगा, तो आपकी जो नादरा की वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरी जो वेरिफिकेशन है वो वाली शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन पे जो वेरिफिकेशन की जाएगी वो PMD की वेरिफिकेशन होगी। इस वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाया था वो आपके नाम पर अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो PMD की वेरिफिकेशन फेलिड हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन को इसी स्टेप पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल और लास्ट वाला जो स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो BOP की वेरिफिकेशन है। इसमें आपकी जो लेन देन की इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है, जैज़ कैश, इजी पैसा, या किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी डिजिटल बैंक की डिजिटल ऐप से आपने लोन लिया था, वो सारा का सारा स्टेट बैंक के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं, अदारे आते हैं, उनकी आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि आपकी जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक होगा, हाई होगा, तो आपको
जो ये स्टेप की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर दी जाएगी और इसके बाद आपका कार्ड इशू होने के मराहल को शुरू कर दिया जाएगा। और जब आपकी बीओपी की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब इसके ऊपर टिक लगा आ जाएगा, तो आपको उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन का वेट करना है, चंद दिन का इंतज़ार बाकी रह जाएगा। उसके बाद आपका कार्ड जो है वो बीओपी की तरफ से आपका जो क्रेडिट कार्ड है, सीएम का जो आसान कारोबार कार्ड है, वो जारी करने की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आपका कार्ड जो है 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो टीसीएस की जानब से आपको मैसेज आएगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका कार्ड आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करते वक्त जो अपना एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी वेरिफिकेशन आपकी फेलिड आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्साइज़ की वेरिफिकेशन आपकी फेलिड आ रही है, तो आपने एक्साइज़ के ऑफिस से कांटेक्ट करना है और अपना जो भी मुतलका इशू है उसको रिज़ॉल्व करवाना है। अगर आपके नाम पे कोई पेंडिंग टैक्स है या कोई चलान है तो उसको फ़ौरी तौर पे आपने ख़त्म करवाना है। और फिर जो ये आसान कारोबार की हेल्पलाइन है उस पर आपने कांटेक्ट करना है। इसी तरह से दीगर अगर आपका कोई मसला है, सिम आपके नाम पे नहीं है, तो आप अपनी सिम को फ़ौरी तौर पे उसकी ऑनरशिप चेंज करवा लें, अपने नाम पे करवा लें और हेल्पलाइन पे कॉल करके आप अपना हल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक से या किसी डिजिटल ऐप से जैज़ कैश इज़ी पैसा से लोन लिया था और उसको बरवक़्त अदा नहीं किया, आप स्टेट बैंक की लिस्ट में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, तो उसका आप हल नहीं करवा सकते। वो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको एक एसएमएस भी मिल जाएगा कि आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी गई है ड्यू टू बीओपी क्रेडिट हिस्ट्री। इस तरह का करके आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का मैसेज रिसीव नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेस है, तो आपने उसके लिए वेट करना है। जब आप वेट करें, आप जब भी आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई होगी, एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी वेरिफिकेशन आपकी, तो वो आपको एसएमएस के ज़रिए बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करना है और अपनी एप्लीकेशन को आपने रेगुलरली चेक करते रहना है और उसको मोनीटर करते रहना है कि आपकी किस स्टेप पे एप्लीकेशन पहुंच चुकी है। ये इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप अपना पोर्टल ओपन नहीं करते तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप की ये चारों में से कोई भी वेरिफिकेशन अगर स्टार्ट पे ही रुक जाती है तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे ही रुकी रहेगी और आप जब तक उसका सल्यूशन नहीं करवाएंगे, हल नहीं करवाएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगी। लिहाजा अपने पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहें और वेट करें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।